हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटोरियल ड्रेस डिज़ाइन। आज मैं आपके लिए ये अमेजिंग पार्टी वेयर पोटली बैग लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिए थे लाइनिंग का और उसका 10 बाई 10 इंचज़ का स्क्वायर पीस। अब हमें यहाँ पे कर्व शेप दे देनी है और इसको कट कर लेना है। अब हमने मेन फैब्रिक में भी इसी शेप से कट कर लेना है। देखिए, कट करने के बाद अब हमने यहाँ पे 2 इंचज़ के नीचे हम यहाँ पे एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे अपने डोर या लूप इसमें इंसर्ट करने के लिए। देखिए, मैंने यहाँ पे 1/4 का वो लिया था। अब यहाँ पे हमने लेस लिया अपनी। अब लेस को हमने यहाँ पे स्टिच कर देना है अंदर की साइड को रख कर, कि जब हम इसे टर्न करें तो ये बाहर की साइड को शो हो। अब देखिए, अब हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हमने अपने मेन फैब्रिक है उसके साथ राइट साइड से अटैच करते हुए लाइनिंग रख लेना है। और अब हमने इसके ऊपर की टॉप स्टिच लगा देनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है ऊपर से पहले। अब यहाँ पे मैंने कुछ चुन्नट 3 ही यहाँ पे आप प्लेट्स दे सकते हैं, कुछ 2-3 बीच में सेंटर में। अब देखिए, हम इसको टर्न कर लेंगे। अब ऐसे ही हमने अपने सेकंड पार्ट को भी स्टिच करना है। देखिए, हमने इसको भी स्टिच कर लिया है। अब हमने इस पर टॉप स्टिच लगा देनी है। देखिए, टॉप स्टिच लगा दी है मैंने। अब आप यहाँ पे अपनी फैब्रिक की राइट साइड को राइट साइड से मैच करते हुए रख लीजिएगा, और जो हमने चॉक मार्किंग की है उसको स्पेस छोड़कर बाकी सब जगह आपको स्टिच करना है। देखिए, अब हम स्टिच करना स्टार्ट कर रहे हैं। आप ना लेस को स्टिच करते समय ध्यान रखिएगा कि लेस का कोई भी पार्ट बाहर ना रह जाए, बस हमारे टैसल्स के पार्ट ही शो होने चाहिए। अब हम ऐसी कर्व शेप में हमने देखिए स्टिच कर लिया है। अब हम दूसरी साइड भी अपने जो लाइनिंग वाले साइड था दोनों को अब उसे भी स्टिच कर लेंगे। और हमें अपने लाइनिंग वाले पार्ट में ना थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। देखिए, मैं अब आगे दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ना है थोड़ा सा, इसको टर्न करने के लिए अपने पोटली बैग को। अब देखिए, मैंने स्पेस छोड़ दिया। अब हमने हमारी स्टिचिंग पूरी हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब देखिए, हमने यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और अपने पोटली बैग को टर्न कर लेना है। अब टर्न करने के बाद इसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ आप टर्न करिएगा। अब टर्न करने के बाद आपने जो ओपन पार्ट था हमारा फैब्रिक का उसको हमने स्टिच कर देना है। देखिए, हमने अपने पार्ट को स्टिच कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसको अंदर की साइड इंसर्ट करके इसको सीधा करेंगे। अब देखिए, हमने इसको अच्छे से सेट कर देना है और हमने अब ऊपर की साइड को टॉप स्टिच लगा देनी है। देखिए, हमने टॉप स्टिच लगा दी है। अब हम यहाँ पे जो हमने चॉक मार्किंग वाला एरिया था अब उसके हिसाब से यहाँ पे हमने ऊपर से फैब्रिक की सीधी साइड से हमें स्टिच करना है और हमें पैरेलल लाइन में करना है। उसके बीच में 1/2 इंच का जो हाफ होता है मेजरमेंट उसके हिसाब से इसमें स्पेस छोड़ दीजिएगा अपनी डोरी या लूप जो भी है डालने के लिए। अब देखिए, मैंने बैक साइड में भी स्टिच लगा लेनी है। अब देखिए, हमारी यहाँ पे स्टिच लग चुकी है। अब यहाँ पे आप ऊपर से यहाँ पे हम फिर से लेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे धागे निकल रहे थे हमने लेस में कवर करके स्टिच कर देना, इससे हमारे टैसल्स निकलेंगे नहीं। अब देखिए, हमने अपनी लेस को अटैच करने के बाद देखिए हमने अपनी लेस को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे हम डोरी का अपनी डोरी का मेज़रमेंट लेंगे कि हमने डोरी कितनी यूज़ करनी है। तो मैंने यहाँ पे 20 इंचज़ ली थी। अब उसको डबल करके हमने कट कर लेना है। अब इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पे कोई सी भी सेफ्टी पिन या कोई भी नीडल जो भी होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कट। अब देखिए, हमने अपनी डोरी को इंसर्ट कर रहे हैं जो हमने ऊपर से स्टिचिंग लगाई थी। हाँ जी, अब हमने स्टिचिंग लगा के इसको एंटर कर दिया। देखिए, डल गई है अब हमारी। अब हम अपने टैसल्स को रेडी करेंगे।
रेडी करेंगे। यहाँ पे हमने 4 बाय 4 इंचज़ का स्क्वायर पीस रेडी किया है जी। अब हम इसको कट करके इसकी मेजरमेंट के हिसाब से अपने फैब्रिक, जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं हम अपनी लटकन के लिए, तो यहाँ हम उसको कट कर लेंगे। ये देखिए हमने अपने यहाँ पे मैंने टोटल 16 पीसेस लिए थे, क्योंकि मुझे 8 टसल्स रेडी करनी थी तो उसमें डबल डबल यूज़ हो रहे थे। तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे अपना पीस को फोल्ड करने देना है ट्रायंगल की शेप में जी। दोनों साइड से हमने ट्रायंगल शेप फोल्ड करके स्टिच कर देनी है। अब हमने दोबारा से इसमें दोनों कोनों को स्टिच कर देना है इसके, लेकिन इसके बीच में हमने यहाँ पे वही जो डोरी यूज़ की थी उसका 3 इंचज़ का पीस यहाँ पे स्टिच कर देना है मिड में जी। अब हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। अब ऐसे करके हम अपने पीसेस को रेडी कर लेंगे। देखिए हमने पीस रेडी कर लिया। अब हमने यहाँ पे सेम पीस लेना है बिना डोरी का। अब हमने उसको राइट साइड मैच करते हुए रख लेना है और स्टिच कर देना है। देखिए हमने स्टिच कर दिया है। अब हम यहाँ के टर्न करके इसको दोनों कॉर्नर्स को इसके मिलाकर स्टिच कर लेंगे अच्छे से। और इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी एम्बेलिशमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे थ्रेड टैसल्स यूज़ कर सकते हैं या मिरर टैसल्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने कुछ पर्ल्स का बना के खुद यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने कुछ गोल्डन शेप में, गोल्डन कलर में यहाँ पे पर्ल्स लिए थे और 2 स्टार्स फेक मिरर्स लिए थे जी। और अब देखिए मैंने यहाँ पे सारे 4 तो हमने स्मॉल पर्स लिए, फिर एक 1 पर्ल लेंगे बिग और फिर हमने स्मॉल ले लेना है। देखिए अभी हमारा ये रेडी हो गया, इसको हम स्टिच कर लेते हैं। देखिए ऐसे करके हमने सारी अपनी लटकन्स यूज़ कर लिया। अब हमने एक डोरी में 2 लटकन्स अटैच करनी है, तो हम दोनों को लेके उसके साथ यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। अब जो हमने स्टिच कर लिए, अब हमारा जो जॉइंट पार्ट है इसको कवर करने के लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक का, यहाँ पे हमने सेम फैब्रिक का 3 इंचज़ का 3 बाय 3 का हमने स्क्वायर पार्ट लेके इसको ट्रायंगल शेप में करके हमने यहाँ पे भी एक मतलब लूप टाइप का लगा देना है, स्टिच कर लेंगे। इससे हमारा जॉइंट कवर हो जाएगा और ये बहुत अच्छी लगेंगी। अब देखिए हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम इसको टर्न करके दिखाते हैं। अब देखिए ये टसल्स कितनी अच्छी लग रही हैं। देखिए आप इसे पंजाबी सूट्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगेंगी। आप इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अमेजिंग लगने वाली हैं। देखिए आप इसी तरीके से हमने सब में अटैच कर लेनी है, सारी हमने अटैच कर ली है। तो अब हम देखिए इसके हैंडल के लिए हमने 3 इंचज़ का एक पीस लिया है, जिसकी लंबाई अपने हिसाब से रख लीजिएगा आपको कितना लंबा हैंडल चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 16 इंचज़ का लिया था और यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लेना है डबल फोल्ड करके। देखिए अब हमने यहाँ पे अपनी सीकिया का यूज़ करना है और हमने यहाँ पे 2 लेयर्स सीकिया का यूज़ करा था पैरेलल तरीके से। देखिए हमने अपना स्टिच कर लेना है। जो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट था मैंने कट करके अपनी हाइट के हिसाब से इसको दोनों कॉर्नर्स पे अपनी पोटली बैग के स्टिच कर लेना है अच्छे से। देखिए ये पोटली बैग तैयार हो गई, बहुत ही अमेजिंग लगने वाला।